हेलो फ्रेंड्स। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था और हमने डिस्कस किया था कि स्पेलिंग और ग्रामर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रिटन कम्युनिकेशन के समय। दोस्तों, एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है स्ट्रक्चरिंग द मैसेज। चाहे वो हम ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या रेगुलेटरी रिप्लाई दे रहे हैं लेटर के थ्रू, हमें मैसेज को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसको समझते हैं एक कॉन्टेक्स्ट से। हमें पता ही है कि अभी इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है दोस्तों। तो हमारा एक फ्रेंड है राहुल। ये केस स्टडी है। तो हमारा एक फ्रेंड है राहुल, बहुत अच्छा बंदा है। तो राहुल एक एमएनसी कंपनी में एज अ मैनेजर काम करता है और उसके अंडर एक टीम है 10-12 लोगों की। तो राहुल के बॉस का उसके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है कि हे राहुल, ड्यू टू कोरोना क्राइसिस वी आर थिंकिंग ऑफ क्लोजिंग डाउन योर इंजीनियरिंग टीम and we would redeploy you in our corporate strategy and project management team as head of project execution. I would like to know your thoughts about it, either in email or here itself. तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है और ये एक चैलेंजिंग मैसेज है। हमें पता है कि इस तरह की एक्चुअल सिचुएशन अराइज हो रही है इंडस्ट्री में। तो या तो राहुल एंग्री हो सकता है, एंशियस हो सकता है, घबरा सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। लेकिन उसको इस मैसेज का एक बहुत प्रोफेशनल और इफेक्टिव रिप्लाई देना है जिससे कि वो सारे एंगल से अपने सारे आइडियाज़, अपने सारे कॉन्क्रीट थॉट्स को वो अपने बॉस को प्रेजेंट कर सके कि नहीं, आप हमारी टीम को जो है ले ऑफ मत कीजिए, इससे कंपनी को क्या नुकसान होगा। तो आइए देखते हैं कि इस कम्युनिकेशन को वो किस प्रकार से करता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि रिटन कम्युनिकेशन में स्ट्रक्चरिंग द मैसेज, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कोई ईमेल मैसेज कर रहे हैं या आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो उस एक प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन हमेशा लिखें। उससे क्या होगा कि कोई भी लंबी चौड़ी लेटर या ईमेल को पढ़ने के पहले उसे सब्जेक्ट लाइन से ही समझ में आ जाएगा कि भैया ये किस बारे में बात हो रही है। ये बहुत जरूरी है। और स्पेशली ईमेल कम्युनिकेशन में आप सभी लोग मोस्टली लोग आउटलुक का यूज करते होंगे या जीमेल का यूज करते होंगे। तो इन दोनों ऐप्स में फोल्डर बनाने की फैसिलिटी है। तो आप जो है, जैसे आप लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम करते होंगे, तो अलग अलग फोल्डर अगर बना ले, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, या अगर पर्सनल डेटा भी है तो पर्सनल डेटा का फोल्डर बना ले कि पर्सनल फैमिली या पर्सनल फ्रेंड्स, तो या पर्सनल सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो उससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें, स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स, कि बहुत सारा ईमेल और कम्युनिकेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड के लिए बाद में ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो सारी चीज़ें आपकी एक जगह फोल्डर में रखी हुई है तो बहुत इजी होगा। और कभी भी आपसे कोई चीज़ मांगेगा जो कि जिस पे आपने 8 महीने 9 महीने पहले काम किया था, तो और आप बहुत बिजी हो, तो आप टेंशन में नहीं आओगे फिर कि यार ये कहाँ से ढूंढे। वो आपने प्रॉपर अगर उसको एक अलग फोल्डर में डाला हुआ तो बहुत इजीली आप उसको जो है रिट्रीव कर पाओगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पैराग्राफ। अगर आपको एक मैसेज मिले, ईमेल मिले या लेटर मिले और उसमें जो है एक छोटा सा सेंटेंस हो, लेकिन जो है मतलब एक छोटा सा मैसेज हो लेकिन वो जो एक लंबे सेंटेंस में लिखा हुआ हो विदाउट ब्रेक्स, उसके कंपैरिजन में एक आपको बड़ा सा मैसेज मिले लेकिन वो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो विद क्लियर पॉइंट्स इन ईच पैराग्राफ, तो बिलीव करो कि आप जो है ये दूसरा वाला मैसेज जो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, ये भले ही लंबा है बट आप इसको जो है ज़्यादा आसानी से पढ़ोगे और इसको आप जल्दी से समझ जाओगे। तो दोस्तों, ये इसलिए है कि सेकंड वाले मैसेज में जो पूरा मैसेज है वो जम्बल्ड नहीं है, वो पूरा जो है मतलब कॉम्प्लेक्स लंबा चौड़ा जो है विदाउट ब्रेक नहीं है। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको जो आपको बातें कहनी है तो आप हर मेन आइडिया को अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हो और फिर आप एक पैराग्राफ में आप पहले अपना मेन आइडिया लिखा आपने, फिर उसके सपोर्ट में आपने 3-4 सेंटेंस लिखे या जो भी आपको लिखना है। तो पहले मेन आइडिया और फिर उसको सपोर्ट करते हुए बाकी सेंटेंसेस, और अपने हर एक मेन आइडिया को आप एक अलग पैराग्राफ में
उसको व्यक्त करें। तो इससे क्या होगा कि आपका मैसेज बड़ा क्लियर होगा और आपकी बातें जो है वो बहुत खुल के आएंगी कि भाई ये आप ये कहना चाह रहे हो और उसके सपोर्ट में आप ये रीजन दे रहे हो। इसके अलावा जो है जैसे कभी भी आपको मान लीजिए आपका 4-5 पैराग्राफ में आपका मैसेज है, रिटन कम्युनिकेशन है, तो अगर आपको जो है मान लीजिए पैराग्राफ 4 में हैं आप और आपको पैराग्राफ 1 में कोई बात है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डेट है, उसको आप रेफरेंस कर रहे हैं, तो अगर आपने उसका नंबर किया हुआ है कि मतलब एज स्टेटेड इन आइटम या पैराग्राफ नंबर 1 अबव आई वॉन्ट टू रीइटरेट, है ना, तो ऐसे करके आप क्या है कि एक क्लियर उसको जो है ना मतलब पूरे पूरे कम्युनिकेशन में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये आप किस बारे में बात कर रहे हो या किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो, तो वो जो है तुरंत ही पैराग्राफ 1 में तुरंत पहुंच जाएगा और वहां उसको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली देखिए राइटिंग हम यहाँ पे जो है ना राइटर बनने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप जो है लिटरेरी राइटर हो और शेक्सपियर और बाकी बड़े बड़े राइटर को हमें इमिटेट नहीं करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तो उसमें एम्बिग्यूटी ना रहे, कि ऐसा ना हो कि आपने जो है चीज़ों को बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट किया है जिससे कि जो है ना एक क्लैरिटी नहीं आए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अनएम्बिगुअस, जितना पॉसिबल हो सके वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और वो चीज़ सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारे पास बहुत वर्कलोड होता है। तो अगर जो है हमारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ लोगों को समझ में आ रही है तो हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, हमारा आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कि हाँ भैया ये जो भी बोलता है बड़ा सीधे सीधे घुमा फिरा के नहीं बोलता है। इसके अलावा जो है दोस्तों ये चीज़, इस बारे में मैं इस स्लाइड के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि और लास्ट में हमें जो है क्लोज करते समय एक फाइनल रिमार्क डालना है और उसमें ये बताना है कि भाई हाँ हमने ये आपको पूरा मैसेज दिखा, तो इसमें हम फिर अल्टीमेटली चाहते क्या है कि व्हाट एक्शन डू वी वांट, तो वो हमें जो है फाइनल एक कंक्लूड करना चाहिए और सिंपल, जितना सिंपल हो सके। और ये वाले पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा कि समटाइम्स वी नीड टू स्विच आउट ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। ये जो है फॉर्मल हम जो ईमेल कर रहे हैं या फॉर्मल कम्युनिकेशन से हट के कई बार बहुत डिफिकल्ट मैसेज होते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में ये ले ऑफ वाली चीज़ें हैं, तो बहुत बार आपको पर्सनल टच देना पड़ता है। तो इसीलिए जो है कई बार ठीक है रिकॉर्ड के लिए आप जो है आपने बात कर ली, बाद में आपने रिकॉर्ड के लिए उसको रिटन कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आपको जो है कई बार आप पहले ओवर द फोन या अगर पॉसिबल हो कोरोना का जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप जो है फिर पर्सनली मिलके और एक ह्यूमन टच के साथ अगर उस मैसेज को कन्वे करेंगे तो उसकी एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों क्विकली आते हैं और हमारे एग्जाम्पल में समझते हैं कि हमारा फ्रेंड राहुल वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो राहुल क्या लिख रहा है, टू मिस्टर बॉस, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ली है, टू मिस्टर बॉस, हाई राइज ऑफिस, ग्लोब ट्रॉटिंग लोकेशन, है ना, थोड़े फन के लिए। अब देखिए वो सब्जेक्ट क्या डाल रहा है, रिगार्डिंग प्रपोजल ऑफ शटिंग द इंजीनियरिंग सपोर्ट डिवीजन। डियर सर, वी अंडरस्टैंड, एक मिनट दोस्तों, हाँ, डियर सर, वी अंडरस्टैंड that not only individuals but companies too are facing distress due to corona crisis. I, however, think that shutting the engineering support division would not be the most optimal response. The reasons are following. तो अब आप यहाँ पे देखो कि जब वो मैसेज स्टार्ट कर रहा है तो वो अपने बॉस के साथ या कंपनी के साथ एम्पैथाइज कर रहा है, वो केवल अपनी ही प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं कर रहा है कि नहीं 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 मेरी टीम ले ऑफ हो जाएगी तो वो बड़े परेशान हो जाएंगे, ये वो कंपनी की भी प्रॉब्लम समझ रहा है। लेकिन फिर वो ये रीजन फिर जो है वो अपनी बात कहने जा रहा है और अपनी बात को वो कैसे कह रहा है कि अगर आप हमारी डिवीजन को बंद करोगे दिस विल नॉट बी द मोस्ट ऑप्टिमल रिस्पॉन्स, मतलब इससे आपका भी फायदा नहीं होगा, आपको भी नुकसान होगा। अब वो अपनी रीजन गिना रहा है कि ऑल आवर कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन स्टैंडिंग एंड वैलिड एज इन्फॉर्म्ड बाय यू लास्ट वीक, वी नीड अ टीम टू एग्जीक्यूट द ह्यूज स्कोप ऑफ वर्क, है ना, कि भाई हमारे पास अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, कोरोना में कैंसिल नहीं हुआ है, तो वो अगर आप सबको ले ऑफ कर दोगे तो कैसे करोगे। फिर आप जो है अभी आउटसोर्स नहीं कर पाओगे क्योंकि जो है नए वेंडर आप डेवलप नहीं कर पाओगे, सब जगह लॉकडाउन है, आप लोगों के ऑफिस में जाके नए वेंडर को वेरीफाई नहीं कर पाओगे। फिर वो अपनी टीम के बारे में बता रहा है कि मेरी जो टीम के एम्प्लॉयज हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस हैं, हाईली स्किल्ड हैं, वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए जो है हम उनको रीडिप्लॉय कर सकते हैं अदर एरियाज में। फिर वो बोल रहा है कि अगर जो है
कोरोना में सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो ड्यू टू कोरोना क्राइसिस इट वुड बी एडवाइजेबल टू डिजिटाइज मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस एंड असेट्स। फिर वो बोल रहा है कि अगर हम एम्प्लॉइज को इस समय उनको रिटेन रखते हैं तो उनसे जो है उनकी हमारी कंपनी के लिए लॉयल्टी बढ़ेगी, और जो है फिर हमें जो है फ्यूचर में जब लॉकडाउन खत्म होगा हमारे पास ज़्यादा काम आएगा, तो हमें नया रिक्रूटमेंट और नई ट्रेनिंग में जो है इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और फिर ये बोलता है कि अगर जो है अगर हमने टीम को अभी ले ऑफ किया तो इससे बैड पीआर होगी, मीडिया में भी न्यूज जा सकती है, और हमारे कॉम्पिटिटर इनको रिक्रूट करके जो है वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये फिर जो है उसके बाद वो देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आई एम ऑल्सो अटैचिंग हियर विद अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन बैकग्राउंड। इन बैकग्राउंड में क्या, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स वर्क ऑन एंड की स्किल्स ऑफ माई टीम मेंबर्स। फिर वो क्या बोल रहा है, ये एक अलग पैराग्राफ में है। फिर वो लास्ट में क्या बोल रहा है, कंक्लूडिंग मैसेज, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर्स आई रिक्वेस्ट यू टू रिकंसिडर योर डिसीजन। आई वुड बी अवेलेबल ओवर फोन और वीडियो कॉल टू डिस्कस दिस एट योर कन्वीनियंट टाइम। थैंकिंग यू राहुल। तो यहां देखिए कि वो कितने एक अपने पोलाइटली उसने अपनी बात रखी और बड़े स्ट्रांगली उसने अपनी बात रखी। मतलब उसने कंपनी का भी व्यू पॉइंट समझा और अपनी टीम और अपनी प्रॉब्लम भी बता दी, और उसने ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया कि अगर आप फायर करोगे तो कंपनी का ही नुकसान होगा, एम्प्लॉइज को तो डिफिकल्टी होगी लेकिन कंपनी को उससे ज्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों ये पावर जो है ना, ये हमें अपने रिटन कम्युनिकेशन में लानी है कि हम जो है प्रोफेशनल रहें, अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहें, और जो है अपनी बात भी कहें, इफेक्टिवली कहें। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अपनी बात को इफेक्टिवली विद पावर कम्युनिकेट करना है। तो दोस्तों ये हमारा एक कंक्लूडिंग वीडियो था रिटन कम्युनिकेशन की सीरीज में। स्किल क्लब जो हमारा चैनल है उस पर हमने ग्रामरली ऐप के बारे में भी एक वीडियो डाला है। तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो, स्पेलिंग हो, ग्रामर हो, हमारा ये वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। वहाँ जाइए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कमेंट्स हमें बताइए, तो हम जो है इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए रेलेवेंट कंटेंट लेके आएंगे। तो दोस्तों सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हम आपके लिए एक और आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, बिजनेस स्किल से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। तो बी सेफ, हैव फन, बी हेल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।